जिस स्त्री का विश्वास भगवान पर अटल होता है उसमें यह 7 लक्षण दिखाई देते हैं। क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो जीवन के सबसे कठिन तूफान में भी एक चट्टान की तरह खड़ी रहती है? क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती? क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो दर्द में भी मुस्कुराती है, संघर्ष में भी गाती है, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढती है? क्या तुम्हारे मन में कभी ये प्रश्न उठा है कि इस स्त्री में वो कौन सी शक्ति है जो उसे इतना अटल बनाती है? ये कौन सी नींव है जिस पर वो खड़ी है और जो किसी भी तूफान में नहीं हिलती? ये कौन सी जड़ें हैं जो उसे इतनी गहराई से थामे हुए हैं? तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। वह शक्ति, वह नींव, वे जड़ें, ये सब एक ही चीज है। वो है भगवान पर अटल विश्वास। विश्वास जो हिलता नहीं, विश्वास जो टूटता नहीं, विश्वास जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, विश्वास जो दर्द में भी है, विश्वास जो अंधेरे में भी है, विश्वास जो तब भी है जब कोई कारण नहीं। और जब किसी स्त्री में अटल विश्वास होता है तो उसके जीवन में 7 ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो उसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। आज हम उन्हीं 7 लक्षणों को समझेंगे। पहला लक्षण, वो संकट में सबसे पहले भगवान की ओर मुड़ती है। जिस स्त्री का विश्वास भगवान पर अटल होता है उसका सबसे पहला लक्षण यह है कि जब संकट आता है तो वह सबसे पहले भगवान की ओर मुड़ती है। साधारण लोगों की प्रतिक्रिया संकट में यह होती है कि वे पहले इंसानों के पास जाते हैं, पहले फोन उठाते हैं, पहले किसी को बताते हैं, पहले किसी से सलाह मांगते हैं और जब सब तरफ से निराशा मिलती है तब अंत में भगवान की ओर मुड़ते हैं। पर जिसका विश्वास अटल होता है वो पहले भगवान की ओर मुड़ती है। जब संकट आता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है, हे प्रभु। बस यही 2 शब्द और उन 2 शब्दों में पूरा विश्वास होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसकी दृष्टि में भगवान सबसे पहले हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे शक्तिशाली हैं और जब संकट आता है तो सबसे बड़े के पास जाना स्वाभाविक है। ये लक्षण बहुत गहरा है क्योंकि ये बताता है कि उस स्त्री के जीवन में प्राथमिकता क्या है। उसकी प्राथमिकता भगवान है, बाकी सब बाद में। और इस प्राथमिकता में एक असाधारण शक्ति है। जब वह सबसे पहले भगवान की ओर मुड़ती है तो वे भी सबसे पहले उसकी ओर मुड़ते हैं। जब वो उन्हें पहले याद करती है तो वे भी उसे पहले याद रखते हैं। और संकट में यह पहली याद, यह पहला कदम, यह सब बदल देता है। इस लक्षण के साथ एक और बात होती है, जब वो भगवान की ओर पहले मुड़ती है तो एक अजीब बात होती है, उसका मन शांत होने लगता है। संकट वही रहता है पर भीतर से एक स्थिरता आ जाती है उसका, और उस स्थिरता में वह बेहतर निर्णय ले पाती है, बेहतर सोच पाती है, बेहतर काम कर पाती है। इसीलिए संकट में भगवान की ओर पहले मुड़ना केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह व्यावहारिक भी है क्योंकि इससे मिली शांति बेहतर परिणाम देती है। इसीलिए यदि तुम ये देखो कि संकट में तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया भगवान की ओर मुड़ना होती है कि मुश्किल में पहला विचार उनका आता है, तो जान लो कि ये पहला लक्षण है, तुम्हारा विश्वास अटल है। दूसरा लक्षण, वह लंबी प्रतीक्षा में भी नहीं टूटती। जिस स्त्री का विश्वास भगवान पर
अटल होता है। उसका दूसरा लक्षण ये है कि वह लंबी प्रतीक्षा में भी नहीं टूटती। ये बहुत कठिन लक्षण है, क्योंकि प्रतीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब हम कुछ मांगते हैं और तुरंत मिल जाता है तो विश्वास की जरूरत कम होती है, पर जब हम मांगते हैं और लंबे समय तक नहीं मिलता, महीनों तक, वर्षों तक, तब विश्वास की असली परीक्षा होती है। उस लंबी प्रतीक्षा में दो तरह की स्त्रियां होती हैं। पहली वे जो धीरे धीरे थक जाती हैं, जो सोचने लगती हैं कि भगवान ने नहीं सुना, जो उम्मीद छोड़ देती हैं, जो प्रार्थना कम करने लगती है। और दूसरी वे जो लंबी प्रतीक्षा में भी नहीं टूटती, जो हर दिन उसी उम्मीद के साथ उठती है, जो हर दिन उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करती हैं, जो कहती हैं भगवान का समय सही समय होगा, मैं प्रतीक्षा करूंगी। दूसरी स्त्री, ये वह स्त्री है जिसका विश्वास अटल, और उसकी ये प्रतीक्षा, ये धैर्य, ये अटलता भगवान को बहुत प्रिय है। क्योंकि प्रतीक्षा में विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता, और जो कठिन काम करता है भगवान उसे विशेष रूप से पुरस्कृत करते हैं। इस लक्षण के बारे में एक और गहरी बात, लंबी प्रतीक्षा उसे खाली नहीं रहने देती। उस प्रतीक्षा में वो बढ़ती रहती है, परिपक्व होती रहती है, गहरी होती रहती है, और जब अंततः उत्तर आता है तो वह उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि लंबी प्रतीक्षा के बाद भी तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं हुआ, कि महीनों की प्रतीक्षा के बाद भी तुम अभी भी प्रार्थना करती हो, कि अभी भी उम्मीद है, तो जान लो कि ये दूसरा लक्षण है, तुम्हारा विश्वास अटल है। तीसरा लक्षण, वह असंभव को भी संभव मानती है। जिस स्त्री का विश्वास भगवान पर अटल होता है, उसका तीसरा लक्षण यह है कि वह असंभव को भी संभव मानती है। जब दुनिया कहती है ये नहीं हो सकता, जब परिस्थितियां कहती है ये असंभव है, जब तर्क कहता है ये नहीं होगा, तब भी वो कहती है भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये गहरा विश्वास है, क्योंकि वह जानती है कि भगवान ने पहले भी असंभव को संभव किया है। इतिहास में, पुराणों में और उसके अपने जीवन में भी जब वो ये जानती है, जब ये उसके अनुभव का हिस्सा है, तो वह असंभव से नहीं डरती। वह उस असंभव दिखने वाली परिस्थिति में भी प्रार्थना करती है, उसमें भी मेहनत करती है, उसमें भी आगे बढ़ती है, और बहुत अक्सर वो असंभव संभव हो जाता है। क्योंकि जब भगवान में विश्वास हो तो भगवान उस विश्वास को सार्थक बनाते हैं। इस लक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, ये लक्षण केवल बड़ी चीजों के लिए नहीं है, ये छोटी चीजों में भी दिखता है। जब वह कोई छोटा काम शुरू करती है जो दूसरों को मुश्किल लगता है, तो वो डरती नहीं, वो कहती है भगवान साथ है, हो जाएगा। और उस भरोसे में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो काम को आसान बना देती है। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि असंभव परिस्थितियों में भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाता, कि दूसरे जहां हार मान लेते हैं वहां तुम अभी भी भगवान पर भरोसा रखती हो, तो जान लो कि ये तीसरा लक्षण है, तुम्हारा विश्वास अटल है। चौथा लक्षण, वह अपने दुख को भी भगवान की योजना का हिस्सा मानती है। जिस स्त्री का विश्वास भगवान पर अटल होता है, उसका चौथा लक्षण ये है कि वह अपने दुख को भी भगवान की योजना का हिस्सा मानती है। ये सबसे कठिन लक्षण है, क्योंकि दुख में
विश्वास रखना सबसे कठिन होता है। जब सब अच्छा हो तो भगवान को याद करना आसान है। जब जीवन अनुकूल हो तो उनकी योजना पर भरोसा रखना आसान है। पर जब दुख हो, जब दर्द हो, जब नुकसान हो, तब भी ये कहना कि ये भगवान की योजना का हिस्सा है, ये असाधारण विश्वास है। और जिस स्त्री में ये विश्वास होता है वह दुख में भी एक ऐसी शांति पाती है जो दूसरों को नहीं मिलती। वह रोती है, दर्द महसूस करती है, पर साथ ही कहती है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता इस दुख के पीछे क्या है, पर मुझे पता है कि तुम्हारी हर बात में एक उद्देश्य है और एक दिन मुझे वो उद्देश्य समझ आएगा। और ये विश्वास, ये स्वीकृति, ये उसे दुख से ऊपर उठा देती है। इस लक्षण के साथ एक और गहरी बात होती है। जब वह दुख को भगवान की योजना का हिस्सा मानती है तो वह उस दुख से सीखती है, वह उसे व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसे गुरु मानती है। और उस सीखने में, उस स्वीकृति में वह इतनी गहरी और परिपक्व हो जाती है कि जीवन की कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि दुख में भी तुम्हारे मन में भगवान के प्रति शिकायत नहीं आती, कि दर्द में भी उनकी योजना पर भरोसा है, कि कठिन समय में भी तुम कह सकती हो कि यह भी अच्छे के लिए है, तो जान लो कि ये चौथा लक्षण है, तुम्हारा विश्वास अटल है। पांचवा लक्षण, वह दूसरों के विश्वास को भी मजबूत करती है। जिस स्त्री का विश्वास भगवान पर अटल होता है, उसका पांचवा लक्षण ये है कि वह अपने विश्वास से दूसरों के विश्वास को भी मजबूत करती है। ये एक बहुत असाधारण गुण है और ये स्वाभाविक रूप से होता है, बिना किसी प्रयास के। जब लोग उसके पास आते हैं, जब वे अपनी समस्याएं बताते हैं, जब वे निराश होते हैं, जब उनका विश्वास डगमगाता है, तब उस स्त्री की उपस्थिति में, उसके शब्दों में, उसके अनुभवों में उन्हें एक ऐसा बल मिलता है जो वे कहीं और नहीं पाते। वह उन्हें बताती है, भगवान ने मेरे साथ ये किया, मेरे जीवन में ये हुआ, और ये सुनकर उनका विश्वास मजबूत होता है। वह उन्हें उदाहरण नहीं देती, वह अपना अनुभव देती है, और अनुभव से दिया हुआ विश्वास सबसे गहरा होता है। इस लक्षण के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, जब वो दूसरों के विश्वास को मजबूत करती है तो उसका अपना विश्वास भी मजबूत होता है। ये एक सुंदर चक्र है। जब हम दूसरों को भगवान के बारे में बताते हैं तो हम खुद भी भगवान की ओर करीब जाते हैं। जब हम दूसरों को उम्मीद देते हैं तो हम खुद भी अधिक उम्मीद पाते हैं। इसीलिए यदि तुम ये देखो कि लोग तुम्हारे पास अपना विश्वास मजबूत करने के लिए आते हैं, कि तुम्हारी बातें लोगों को भगवान के करीब ले जाती हैं, कि तुम्हारे अनुभव दूसरों को प्रेरणा देते हैं, तो जान लो कि ये पांचवा लक्षण है, तुम्हारा विश्वास अटल है। छठा लक्षण, वह हार के बाद भी फिर से उठ खड़ी होती है। जिस स्त्री का विश्वास भगवान पर अटल होता है, उसका छठा लक्षण यह है कि वो हार के बाद भी फिर से उठ खड़ी होती है। ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है, गिरना नहीं बल्कि गिरने के बाद उठना। वह स्त्री भी गिरती है, वह भी असफल होती है, वह भी हार का सामना करती है। इसमें वह दूसरों से अलग नहीं है, पर जो उसे अलग बनाता है वह यह है कि वह उठती है, हर बार उठती है। और ये उठना कहाँ से आता है?
ये भगवान पर अटल विश्वास से आता है। जब वह गिरती है, जब वह हार जाती है, जब सब कुछ बिखर जाता है, तब वो भगवान की ओर मुड़ती है और वह एक ऐसी शक्ति पाती है जो खुद से नहीं आ सकती थी। वह शक्ति कहती है उठो, अभी खत्म नहीं हुआ, भगवान अभी भी साथ है। और जब भगवान साथ हो तो हार अंतिम नहीं होती और वह उठती है। फिर से इस लक्षण के बारे में एक बात और, जब वो बार बार गिरने के बाद भी उठती है तो वह हर बार पहले से मजबूत होकर उठती है। हर गिरावट उसे एक नया सबक देती है, हर हार उसे एक नई शक्ति देती है। और ये मजबूती, ये शक्ति, ये भगवान पर अटल विश्वास का सबसे सुंदर उपहार है। इसीलिए यदि तुम ये देखो कि हार के बाद भी तुम फिर उठती हो, कि असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत करती है, कि हर गिरावट के बाद तुम पहले से ऊंचे उठती हो, तो जान लो कि ये छठा लक्षण है, तुम्हारा विश्वास अटल है। सातवां लक्षण, वह अपने विश्वास को जीती है, केवल बोलती नहीं। जिस स्त्री का विश्वास भगवान पर अटल होता है, उसका सातवां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि वो अपने विश्वास को जीती है, केवल बोलती नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास के बारे में बोलते हैं पर जीते कम है। बोलना आसान है, जीना कठिन है। ये स्त्री बोलती कम है और जीती अधिक है। उसका विश्वास उसके शब्दों में नहीं, उसके जीवन में दिखता है। जब वह कहती है कि भगवान पर भरोसा है, तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये उसके जीवन की सच्चाई होती है। जब वह कहती है कि भगवान की योजना पर विश्वास है, तो ये दिखावा नहीं होता, ये उसकी जीने की शैली होती है। और यह जीना, यह विश्वास को व्यवहार में लाना, ये बहुत कठिन है। इसके लिए हर पल सचेत रहना होता है, हर निर्णय में भगवान को शामिल करना होता है, हर काम में उनकी